ले ऑफ्स कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में। माइक्रोसॉफ्ट जॉब कट कर रहा है, गूगल जॉब कट कर रहा है, एप्पल लोगों को निकाल रहा है। 12,000 जॉब्स, 10,000 जॉब्स, इवन इन इंडियन टेक स्टार्टअप इंडस्ट्री आप देखोगे एक ही दिन में 1600 लोगों को निकाल दिया। ठीक है, आईटी वर्कर्स जो यूएस में काम कर रहे हैं, दे आर लेफ्ट जॉबलेस। ऐसा क्या हो रहा है? अगर आप देखो अमेजोन में 18,000 लोगों को निकाला, अल्फाबेट 12,000 लोगों को निकालने की प्लानिंग कर रहा है, मेटा 11,000 लोगों को निकालने की प्लानिंग कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 10,000 लोग। जो इन कंपनीज का मोर देन 5% वर्कफोर्स है, वो उसको निकाल रहे हैं। ट्विटर में भी आप देखो, जब से एलॉन मस्क आया है कितनी ज्यादा फायरिंग हो रही है। हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? इतने सारे ले ऑफ्स, व्हाट इज द रीजन कि पूरे दुनिया में एंड इवन इन इंडिया ले ऑफ्स चल रहे हैं? स्टार्टअप्स में लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरीज डिले हो रही हैं, आधी सैलरीज आ रही हैं। व्हाट इज हैपनिंग? क्या कारण है कि जो ग्लोबल टेक जायंट्स हैं वो एम्प्लॉयज को सैक कर रहे हैं? जो सबसे पहला कारण सारे सीईओ, जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ हैं, वो बोल रहे हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें क्या होता है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन है। अगर आप देखो यूएस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, 9 से 11% तक का इन्फ्लेशन है यूएस में। बिकॉज ऑफ दैट जो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो प्रोडक्ट लोग खरीद रहे थे पहले वो खरीदना कम कर दिए हैं। दैट इज वाई इन कंपनीज को जो सेल होती थी वो कम हो चुकी है, एंड दैट इज वाई ले ऑफ करने पड़ रहे हैं। राइट, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो सारे सीईओज, जो सभी लोग से आप सुनोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन उनके हाथ में नहीं है, एंड दैट इज वाई दे आर फोर्स्ड। सुंदर पिचाई ने तो सॉरी बोला कि यार आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कंडीशन एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल for what is happening at Google and Alphabet. राइट, सेकंड जो रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है कोविड। कोविड कैसे कारण बन रहा है? देखिए, कोविड के समय बहुत सारी कंपनीज डिजिटल एरिया में गई। उन्होंने अपने आप को डिजिटाइज किया, बहुत सारा वर्कफोर्स उन्होंने हायर किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब तो सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कोविड खत्म हो रहा है, कोविड का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो रहा है, लोग वापस से ऑफलाइन जा रहे हैं, एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स की, डिजिटल जोन की डिमांड कम हो रही है। दैट इज वाई ले ऑफ्स बढ़ रहे हैं। सो कोविड जब आया था तब भी प्रॉब्लमैटिक था, कोविड अब जब जा रहा है उसका इम्पैक्ट तो भी प्रॉब्लमैटिक है। ग्लोबल रिसेशन आपने सुना होगा, जो अमेजोन के फॉर्मर सीईओ थे जेफ बेजोस, उन्होंने कहा कुछ भी खरीदने इस समय, इस न्यू ईयर पे, इस क्रिसमस पे आप लोग कुछ भी खरीदारी मत करिए, प्लीज रेस्ट्रिक्ट, बिकॉज रिसेशन आ रहा है। एंड एक्चुअल में रिसेशन आ चुका है ऑलमोस्ट। राइट, तो ग्लोबल जीडीपी जो है वो स्लो डाउन हो रही है। आईएमएफ ने खुद ही बोला है कि आफ्टर 2001, 2022 एंड 2023 आर गोइंग टू बी द ग्लूमिएस्ट ईयर्स। तो 2001 के बाद सबसे पहली बार काफी ज्यादा स्लो ग्रोथ होने वाली है, एंड दैट इज वाई ग्लोबल रिसेशन सेट इन करने वाला है तगड़े तरीके से। लीडरशिप फेलियर, ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो ले ऑफ्स हैं दैट इज बिकॉज ऑफ लीडरशिप फेलियर। कौन है वो लीडर्स? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, यही सारी वो कंपनीज हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा हायरिंग की है। ऑलमोस्ट 80% एक्स्ट्रा हायरिंग करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उस समय डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि कब डिमांड कम हो जाएगी, एंड दैट इज द फेलियर दैट दे हैव। कि उनको प्रेडिक्ट तो करना चाहिए था कि कब डिमांड खत्म हो जाएगी, जब ये इतने बड़े टेक जायंट्स हैं, दैट दे कैन प्रेडिक्ट। राइट, तो वो एक कमी रह गई है। कॉस्ट कटिंग, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन हो रहा है, जीडीपी नीचे जा रही है, एंड दैट इज वाई कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो आप ये देखो कि इतने ज्यादा लेऑफ्स है तो इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? बहुत तगड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। अब आप देखो, फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। जो फैमिलीज यूएस में सेटल हो चुकी हैं या फिर होने का पूरी प्लानिंग के साथ यूएस गए हैं, उनका क्या होगा? वहां पे हो गया है ले ऑफ, वहां पे है इन्फ्लेशन। उसमें कोई फैमिली अपने आप को सस्टेन कैसे करेगा? जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन जो स्टार्ट हो चुकी थी, जो पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, वो खराब हो जाएगी। सो फैमिली, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे सेक्टर्स डिस्टर्ब होने वाले हैं। क्योंकि ये भी बात है कि जब इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं तो नई जॉब ढूंढना अगेन बहुत मुश्किल होने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स ब्रेन ड्रेन इंडिया में हो सकता है। व्हाट इज रिवर्स ब्रेन ड्रेन? कि भाई जो पोटेंशियल या फिर जो लोग, जो आईटी प्रोफेशनल्स राइट चले गए थे इंडिया से यूएस में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में, किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज दे विल कम बैक।
क्योंकि बहुत सारे लोग वापस आ सकते हैं। जब उनको यूएस में जॉब नहीं मिलेगा, उनको वेस्टर्न कंट्रीज में जॉब नहीं मिलेगा, तो उनको वापस से इंडिया तो आना ही पड़ेगा। एंड इसकी वजह से एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, तो इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अब क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है? शायद हाँ, क्योंकि अगर ये पोटेंशियल इंडिया वापस आ रहा है, तो क्या पता ये इंडिया में कुछ बेहतर कर पाए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है इसको एब्जॉर्व करने का, क्योंकि इंडिया में भी बहुत तगड़े तरीके से डिजिटाइजेशन हुआ है। अगर हम देखें तो यूनिकॉर्न्स कितनी सारी क्रिएट हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, राइट? एंड इनके पास पोटेंशियल है इस वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने का। आगे बढ़ते हैं। कैंपस प्लेसमेंट्स पक्का इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जॉइनिंग लेटर नहीं आया है, उनको इंटीमेट कर दिया गया है, उनको ऑफर लेटर मिल गया है, लेकिन जॉइनिंग लेटर नहीं मिला है कि कब उनकी अल्टीमेट जॉइनिंग होगी, तो दे विल बी इम्पैक्टेड। इनफैक्ट स्मॉल जो कंपनीज होती हैं, इन पे बहुत फर्क तो अभी एज ऑफ नाउ नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये हो जाएंगी कॉशियस कि यार अगर बिग कंपनीज, बड़ी कंपनीज का ये हाल हो रहा है, तो हम भी अपनी हायरिंग अभी रोकते हैं। भले से इनके पास पोजीशन ओपन होगी, लेकिन फिर भी ये अपनी हायरिंग को रोकेंगे। एंड दैट इज वाई एक जॉब क्रंच क्रिएट हो जाएगा इवन इन द इंडियन मार्केट, और वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द वेज टू डील विद द ले ऑफ्स? क्या करें? तो सबसे पहले जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको बहुत ही प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए। क्या होगा डिप्लोमेसी में? प्रॉपर स्पेसिफिक लेवल पे बात हो कि इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड ईयू, इनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। दैट इज वाई वी वुड वांट कि जो H1B वीजा होता है, इनमें कोई भी डिक्रीज ना किया जाए, लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले यूएस जाने का। क्योंकि अगर आप ये देखो, अगर आप फैक्ट्स देखो, तो इन लगभग 400,000 H1B वीजास इशू किए गए थे, जिसमें से 75% इंडियंस को दिया गया था, राइट? सो इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट में इंडियंस जाते हैं बाहर और काम करते हैं। और इसमें से सुनने में आ रहा है कि लगभग 30 से 40% का ले ऑफ हो चुका है, विच इज ह्यूज। लाइक अगर हम अभी देखें, पिछले 3-4 महीनों में मोर देन 73,000 जॉब्स हैव बीन लॉस्ट, राइट? और स्पेशली इन द इंडियन टेक इंडस्ट्री, अगर हम ये भी देखें तो इंडियन जो एडटेक इंडस्ट्री है, एड टेक इंडस्ट्री, एजुकेशन वाली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री, उनमें बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हुए हैं। बायजूस है, अनअकैडमी है, इनमें बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। सो इसकी वजह से कैसे हम इसको डील कर सकते हैं? इंडियन डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, अपनी राइट्स को यूएस के सामने रखना पड़ेगा, एंड दे हैव टू गिव कि भाई इंडिया यूएस के रिलेशन के चलते हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी चाहिए। इनफैक्ट और भी क्या हो सकता है, बहुत सारे इंडियन अमेरिकन हैं जो यूएस में पावरफुल पोजीशन पे है, उनको भी आगे आके हेल्प करना पड़ेगा, राइट? एक जो बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसका, वो है ग्रेस पीरियड। जो नोटिस पीरियड होता है, उसको बढ़ा दिया जाए। अभी लगभग 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है, लगभग 60 डेज का नोटिस पीरियड होता है, उसको बढ़ा देना चाहिए, सो दैट लोगों को जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, उनको थोड़ा कुशन मिल जाए जॉब ढूंढने का। एंड क्या पता 2 से 3 क्वार्टर के बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, क्या पता फिर से डिमांड क्रिएट हो जाए एंड वो लोग वापस से वर्कफोर्स में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये ग्रेस पीरियड को बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक जो चीज एवर राइजिंग जो हमेशा रहेगी, वो है अपस्किलिंग। अगर आपने अपनी स्किल्स बढ़ा ली, तो कौन आपको निकालेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को निकालने के लिए। एंड दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द वे फॉरवर्ड कि कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। एंड बेटर प्रिडिक्शन, हमें मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को और बेहतर समझना होगा, एंड उसको और बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। आप ये बताओ, ये H1B वीजा क्या होता है? किसी को आइडिया है? ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके आ सकता है। एक्चुअली में ये होता है नॉन इमिग्रेंट वीजा। नॉन इमिग्रेंट वीजा ये उनको दिया जाता है जो लोग इमिग्रेंट्स नहीं बनना चाहते, लेकिन वो लोग स्पेशल सेक्टर में जाते हैं। दे हैव स्पेशल स्किल्स, दे हैव बेसिकली ग्रेजुएशन है उनके पास, एंड कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं, जिनके पास होती हैं, उन्हीं को ये वीज़ा दिया जाता है यूएस में। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए। और भी बहुत टाइप के वीज़ाज हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें अगर हम देखें, H4 वीज़ा एक होता है,
जो लोग यूज़ करते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने स्पाउस एंड अपने किड्स को वहाँ अपने साथ रखने के लिए। और ये इसकी वैलिडिटी भी तब तक होती है जब तक H1B वीज़ा की वैलिडिटी होती है। बहुत सारे और टाइप के वीज़ा हैं, जैसे कि L1B है, L2 L1A है, E2 है, E1 है, E3 है, राइट? तो आपको ये नाम याद रखना है। वो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दीज टर्म्स रिलेटेड टू। तो ये टर्म्स किससे रिलेटेड है? वीजा से। दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग। ले ऑफ्स बचाने के लिए प्लीज स्टडी रियली हार्ड, क्योंकि यूपीएससी ही है जो आपको इस ले ऑफ से बचा सकता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।